कोई एहसासे जुर्म है, कोई खौफ है, ऐसा क्या है कि टांगे कांप रही हैं? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते। इस आग को भड़काने वाला सबसे बड़ा हाथ भारत का है, जो अरसा दराज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मुदाखलत करता आया है। भारत अपने मजमूम अज़ाइम के तहत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल कर रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज, फिर तो ये GHQ के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो GHQ के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही दहशतगर्दी से लेकर हर किस्म का वाकया हो सकता है। कोई बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जिस किस्म का मूड इंडिया का है वो तो यही सारा वक्त धमकी दे रहे हैं। अभी फिर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और हम किसी वक्त ये कर सकते हैं। वो धमकियां भी आ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया शुरू करेगा और प्रिटेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से हुई है। उन्होंने अब जो डाइवर्ट किया है, जो जो अटेंशन किया हाइब्रिड में विद इकोनॉमिक्स, पैसा भी पंप इन बहुत किया है, और अफगानिस्तान की न सिर्फ सरजमीन बल्कि उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो काबुल में एक वॉर की प्रोडक्शन की हुकूमत है। हमारा बदनसीबी है कि हमने इन लोगों को बहुत सपोर्ट किया। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मुनीर को लेकर के इस समय बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि मुनीर की फील्डिंग सेट हो चुकी है। तो चलिए पहले इस पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और ये जान से मारने की धमकी कहां से मिली है? यूके की तरफ से। यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं बल्कि यूके में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, और यानी यूके में रहने वाले लोगों की तरफ से। अगर इस तरह कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। किसने दी है ये धमकी? जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको ये धमकी दी है एक खातून ने, और एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल ज़िया का हुआ था वो हाल इसका होगा। कोई इस तरह की बातचीत की गई है एक प्रोटेस्ट में, एक स्पीच के दरमियान, यानी स्पीच एक की गई। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद GHQ के अंदर की है, अब मुझे नहीं पता। मैं पहले वाजे कर दूं, अब ये होता है कई दफा AI से बना देते हैं फुटेज, कई दफा ये भी कर देते हैं। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये GHQ के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो GHQ के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है, और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं है। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इसमें बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रीटी लीन। आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रीटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। तो अभी हमने फैसला किया कि इनकी वापसी के लिए हाजिरीन थे, जिसमें मेरे ख्याल से हमने देर कर दी, हम पहले ये फैसला कर सकते थे। आपको लगता है कि उस फैसले के बाद के भी असरात है कि दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ? जी, बॉर्डर्स बंद है, इकोनॉमिक ट्रेड हो नहीं रहा, इलीगल स्पेक्ट्रम के ऊपर सख्ती है। जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनना है, मुहाजिरीन की वापसी हो रही है, लॉ फेयर के नीचे इनको लाया जा रहा है, तो ये इनको तकलीफ हो रही है। इनको एक फ्रेजाइल ओपन पाकिस्तान चाहिए जिसमें वो जिस मर्जी किस्म का खिलवाड़ कर सके जी, टैक्टिकल, ऑपरेशनल,
फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, आई मीन कि वो जो मर्जी है इसको ना एक बनाना रिपब्लिक जैसे बड़ी हो। तो अभी जब स्टेट ने फैसला किया है कि नो मोर जोक विद दिस स्टेट, पाकिस्तान अब ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मुश्किल वक्त है, आई एम श्योर कि ये इंशाल्लाह गुजर भी जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान के सीरियस चैलेंजेस है और इसको हमने करना है। और ये फिर एप्लीकेशन इसीलिए बड़ी है जी, उनका तो ये सारा बिजनेस ऑफ द लाइफ खत्म हो गया ना, और वो रहना चाहते हैं टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ रिलेटेड। और क्या करें अफगानिस्तान के अंदर, मुझे बताएं और क्या एक्टिविटी हो सकती है? ना कोई ज़रई मुल्क है, ना कोई इंडस्ट्रियल मुल्क है, अच्छा, ना कोई और बिजनेस है। हम ऐसी सिचुएशन में मजीद क्या कर सकते हैं? तो फैसले किया अब इनके साथ जरा स्ट्रिक्ट रहे, एंड वी हैव टू क्रिएट द अलायंसेस जी, रीजनल अलायंसेस। देखें, कोई भी दुनिया की कोई ताकत, चाहे अमेरिका है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, कोई भी फॉर दैट मैटर ताकत, वॉर के जरिए, फ्रिक्शन के जरिए मसाइल को हल नहीं कर सकती। 20 इयर्स की एप्लीकेशन है इंडिया की, यूनाइटेड स्टेट्स की इन अफगानिस्तान, इन्हीं तालिबान, इन्हीं के खिलाफ। क्या हुआ एंड में? पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल, शिकस्त ही समझें, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी मान रहे हैं। लेकिन जाना सब साथ आप ये भी तो ऐड करें ना, देखिए ये भी, इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा कि उस शिकस्त के बाद जो उन्होंने अपना पैसा भी वो कहते हैं ज़ाया किया, वक्त भी ज़ाया किया, और वो अपनी शिकस्त को खुद एडमिट भी करते हैं, फिर वो जदीद किस्म का असलहा वहाँ छोड़ के चले गए, वही असलहा अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल, वो कहते हैं हमें वेपन्स अपने वापस लेने हैं, लेकिन सर अभी तो नहीं ले सके ना, और वो यूज हो रहे हैं धड़ाधड़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। ये बड़े हमने चीजें सुनी है कि अफगान सोसाइटी को, या इस तरह के जो सोसाइटीज होती हैं, जो उनको डी वेपनाइज किया जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अपने आप को मॉरली थोड़ा सा बेहतर पेश करने के लिए, क्योंकि फिलहाल तो वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं टेररिज्म की कार्रवाइयों में। That's what I'm saying, डॉक्टर साहबा, कि ये जो हम छोड़ के गए, ये वेपन अमेरिकन यहाँ पे छोड़ के गए, दिस वाज अ नेटोज विथड्रॉल। मेरा माइंड बिल्कुल नहीं ये मानता कि देयर वाज नो रीजन ऑफ बिहाइंड दिस लीविंग दीज वेपन्स लाइक दिस। उस रीजन के साथ ही ये छोड़ के गए। ये एक क्योटिक क्यास रखना चाहते हैं इस रीजन के बीच में, जहाँ पे चाइना मौजूद हो, जहाँ पे रशिया मौजूद हो, जहाँ पे पाकिस्तान मौजूद हो। तो उस वक्त तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इनका पार्टनर था ना, सो कॉल्ड, ये जो वॉच डॉग इंडिया है, वो पार्टनर था। वो तो अभी आके हालात चेंज हुए हैं, इनको समझ आइए कि ये तो शरेड निकला है, एक जिसको मैं वॉच डॉग समझता वो तो स्ट्रे डॉग निकला है, वो किसी काम का नहीं निकला। तो अब एनवायरनमेंट हैज चेंज, अब शायद उनको अंदाजा हो रहा होगा कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि वरना तो इसी स्टेट के डिस्पोजल पे छोड़ गया था कि वेपन्स मैं छोड़ जाता हूँ, बाकी आप इसको प्रॉक्सी को जो है वो उसको स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया ने इसको वेज करना था पाकिस्तान के खिलाफ, और चाइना के साथ सिमरिंग एनवायरनमेंट रखनी है ताकि उसका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको रोका जाए। कहा जा रहा है कि मुनीर को लेकर के पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा खतरा देखा जा रहा है, और मुनीर इस समय जहां भी जा रहा है वहां पर बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं वो पहन के जा रहा है, और साथ ही दोस्तों वो अगर किसी भी मंच पर खड़ा होता है तो वहां पर सामने बुलेट प्रूफ ग्लास लगे होते हैं। और दोस्तों इससे यह समझ में आ रहा है कि मुनीर इस समय बहुत ही ज्यादा डर के जी रहा है, और वहां पर सुनने में यह भी आया है कि किसी एक लेडी ने इसे धमकी दी, और दोस्तों उसके बाद यह मुनीर छुपता हुआ घूम रहा है, और लगातार यह जहां भी देखा जा रहा है, अगर कहीं भी बैठा हुआ है तो बुलेट प्रूफ शीशे के आगे पीछे बैठा हुआ है। और दोस्तों इससे मुनीर का डर साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और एक तरफ जहां अननोन गनमैन का कहर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुनीर का ऐसे आना बाहर और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के जाना, मुनीर को लेकर के, भारत को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत यह सब करवा रहा है, ऐसा कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मानना है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ना भारत की तरफ से ऐसा कोई जानकारी मिली है, ना भारत ऐसे काम करता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी अपनी राय इस पर कमेंट्स में जरूर देना, साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो प्लीज चैनल डेली क्रिक इन्फो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।